सात संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज़ बुलेटिन 7 बजे में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से करते हैं और आज भी हम बात करने वाले हैं भादरा आसपास की तमाम खबरों की। देश प्रदेश की प्रमुख खबरों की अपडेट, मंडियों के भाव, मौसम के मिजाज की जानकारी इस बुलेटिन में देते हैं, आज भी देंगे। और आज भी हम बात करने वाले हैं दोस्तों भादरा आसपास खबरों सहित राजनीतिक घटनाक्रम की, नेताओं के जनसंपर्क अभियान की, क्या नया राजनीतिक क्षेत्र में, भादरा क्षेत्र में हुआ है और जिस प्रकार से आज बाद दोपहर बरसात आई, किस प्रकार से पोल खोलकर रख दी नगर पालिका विकास कार्यों की और सीवरेज योजना की। दोस्तों, उस पर भी हम बात करेंगे। और आज सबसे बड़ी खबर देश की, उसको सबसे पहले आपको बताते हैं, क्योंकि पूरा देश आज गर्व कर रहा है अपने वैज्ञानिकों पर। मैं बात कर रहा हूं दोस्तों आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से आज जो चंद्रयान 3 का सफल लॉन्चिंग के साथ पृथ्वी की कक्षा में एक प्रकार से स्थापित हो चुके हैं और लगभग 41 दिन के बाद वो चंद्रमा पर लैंड करने के लिए उतरेगा। दोस्तों, वो क्षण भी बहुत अहम होगा। और आज जैसे ही 2:35 पर उपग्रह की उल्टी गिनती प्रारंभ हुई, दोस्तों वैज्ञानिकों की और पूरे देशवासियों की जैसे धड़कनें रुक गई थी, क्योंकि दूसरा जो हमारा अंतरिक्ष चंद्रयान था दोस्तों 22 अक्टूबर 2008 को पहला हरिकोटा से चंद्रयान हमारा लॉन्च हुआ था, जो कि सफलतापूर्वक चंद्रमा की कक्षा में स्थापित हुआ था। उसके बाद में दूसरा चंद्र मिशन जो है वो 22 जुलाई 2019 को हुआ था, जो कि फ्लॉप हुआ था, एक प्रकार से क्रैश लैंडिंग इसकी हुई थी। उसके बाद में चुनौती के रूप में लिया वैज्ञानिकों ने और आज इतनी जल्दी एक प्रकार से तीसरा चंद्रयान सफलतापूर्वक लॉन्च करके जो है अपना झंडा गाड़ दिया पूरे विश्व में। अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत ऐसा करने वाला दुनिया का चौथा देश बना है और लगभग 41 दिन के बाद वो चंद्रमा पर लैंड करेगा। इसके अलावा दोस्तों बात करें अन्य खबरों की, तो आज जम्मू कश्मीर के लाल चौक से चली एक 51 दिवसीय खाटू यात्रा, दोस्तों खाटू धाम तक जम्मू कश्मीर से ये यात्रा चली थी पैदल और वो आज भादरा पहुंची। शानदार उसका भादरा में स्वागत हुआ और कल 15 जुलाई को वो कलाना गांव में शानदार कार्यक्रम के साथ रुकेगी और उसके बाद में वो आगे बढ़ेगी, तो खाटू श्याम जी तक जाएगी ये यात्रा। इसके अलावा दोस्तों बात करें अन्य खबरों की, तो कल रामगढ़ में चक्का जाम है, इसकी तैयारियां किसान जोर शोर के साथ कर रहे हैं। आज 14 जुलाई है और 15 जुलाई का पूर्व नियोजित चक्का जाम दोस्तों पानी की समस्याओं को लेकर किसानों ने, जो कि अमर सिंह ब्रांच के तले आने वाले तमाम नौर और भादरा के किसान हैं, उनकी तरफ से ये चक्का जाम है और इसको लेकर पिछले 4-5 दिनों से गांव में पीले चावल बांटे जा रहे हैं और दोस्तों सभा करके निमंत्रण दिया जा रहा है किसानों को। देखते हैं कितनी ज़बरदस्त किसानों की यहाँ भीड़ होती है और कैसे चक्का जाम होता है और किस प्रकार प्रशासन फिर चक्का जाम करने वाले किसानों के विरुद्ध में मुकदमे दर्ज करता है, क्योंकि समस्याओं का निराकरण तो यहाँ होने से रहा। दोस्तों बार बार रामगढ़ में आपको याद होगा एक बार पहले भी इसी प्रकार से इसी पानी की समस्याओं को लेकर चक्का जाम हुआ था, फिर लोगों के विरुद्ध मुकदमे भी दर्ज हुए थे और काफ़ी समय तक वो मुकदमे चले भी थे, उसके बाद में वो मुकदमे उठा भी लिए थे। तो कुल मिला के जो समस्या है वो वहीं की वहीं है, मुकदमे चलते रहते हैं और जो जाम चक्का जाम है, धरना प्रदर्शन है, वो लगातार अनवरत किसानों का जारी है। देखने वाली बात है ये समस्या का कब समाधान होगा। और 17 जुलाई की बात करें तो नौर को जिला बनाने की मांग एक बार फिर से मुखर होने जा रही है और रावतसर से नौर तक ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया जाएगा किसानों द्वारा, क्षेत्रवासियों द्वारा। तो इसके अलावा दोस्तों बात करें अन्य खबरों की, आज बरसात एक प्रकार से एकाएक दोपहर बाद आई और उस बरसात ने नगर पालिका की विकास कार्यों की, सीवरेज की योजना की पोल खोल कर रख दी। दोस्तों राठौड़ मावा संजय चौक के पास जो सावा रेलवे फाटक है उसके आगे एक बार पहले भी महीने भर पहले जब बरसात आई थी तो इसी प्रकार से ये सड़क में बहुत बड़ा गड्ढा बन गया था और उसमें पानी जा रहा था बरसात का। वो पानी किस मकान की नींव में जा रहा था दोस्तों कोई नहीं कह सकता।
लेकिन उसके सड़क के नीचे खोखलापन भी पैदा कर रहा था। और आज भी कमोबश ऐसा ही हुआ। मामूली बरसात हुई, लगभग 10-15 मिनट की तेज़ बरसात थी, लेकिन इस 10-15 मिनट की तेज़ बरसात ने पूरा भादरा का बाजार तालाब का रूप बना दिया। और उसमें सीवरेज की कई 1-2 चैम्बर भी धंसने के समाचार है। कई छोटे बड़े हादसे भी हुए, कई मोटरसाइकिल सवार भी उसमें गिरे, पैदल यात्रियों के लिए भी भारी परेशानी हुई। दोस्तों, इसके अलावा पालिका के आगे जो गड्ढा खोदा हुआ था, क्योंकि वहाँ सीवरेज में एक प्रकार से जो ब्लॉकेज आया हुआ था काफ़ी लंबे समय से, वो वहाँ पूरा का पूरा सड़क जो है करीब 50-60 मीटर की सड़क खोदी हुई थी, उसमें यहाँ बुरा हाल रहा आज। और इसके अलावा मोची मोहल्ला की बात करें दोस्तों, डूम सागर की, तो वहाँ आसपास के वार्डों में पानी पसर गया और लंबे समय तक लोगों को खासी परेशानियाँ हुई। इसके अलावा पानी निकासी की समस्या भादरा कस्बे में किस कदर बार बार फ्लॉप सिद्ध होती है, ये भी देखा गया। और सीवरेज की समस्या जो है वो किस कदर आगे विकराल होने जा रही है दोस्तों, क्योंकि 9 वर्ष से ज़्यादा हो गया सीवरेज को। आगे से आगे सीवरेज की व्यवस्थाओं में सुधार आना चाहिए था। वार्ड दर वार्ड जैसे कनेक्शन होते जा रहे हैं, ठीक वैसे वैसे वार्डों में सुधार होकर सब कुछ व्यवस्थित होता जाना चाहिए था, लेकिन सब कुछ अव्यवस्थित होता हुआ जा रहा है। इसका मुख्य रीज़न है सीवरेज में ज़बरदस्त धांधली। अमानक तरीके से निर्माण कार्य किया गया और ग्रेड का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा गया। जैसे 4-5 दिन पहले डॉक्टर एसपी सिंह ने दोस्तों, जो पूर्व जिला कलेक्टर 12 से अभी सेवानिवृत्त होकर भादरा आए हैं और राजनीति में मशगूल है दोस्तों, उनके द्वारा एक ज्ञापन दिया गया था। और उस ज्ञापन में बहुत ही शानदार तरीके से कस्बे की मरम को, जो गहरी बातें हैं सीवरेज की दोस्तों, वो सब लिखी हुई थी। किस कदर वार्डों में, कई वार्डों में सीवरेज के चैम्बर बने हैं, नीचे कुछ नहीं है, ना पाइपलाइन दबी हुई है, खाली ढक्कन छोड़ के सड़क में सीवरेज का एहसास करवा दिया गया। और जो सीवरेज के चैम्बर बने हैं वो अंदर से कच्चे खोखले, टूटते हुए, अंदर से टूटकर वो नीचे जलदाय विभाग की 70 वर्षों की पुरानी पाइपलाइन से कैसे टूट फूट के जरिए कनेक्टिविटी होकर लोगों के घरों में गंदा पानी के रूप में भादरा कस्बे के वासियों का आक्रोश दोस्तों किस कदर बढ़ा रहा है और किस कदर बीमारियों की सौगात दे रहा है। आने वाले समय में दोस्तों महामारी की आशंका डॉक्टर एसपी सिंह ने भी व्यक्त की है। मौखिक रूप से भी उन्होंने पढ़कर वो ज्ञापन जब सुनाया तो एसडीएम महोदया को भी यही बातें बताई थी और अधिशासी अधिकारी को भी यही बातें बताई थी। इन अधिकारियों के पास, इन प्रशासनिक अधिकारियों के पास उन पूर्व जिला कलेक्टर के सवालों का कोई भी जवाब नहीं था। और जवाब हो भी कैसे, सब कुछ भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है दोस्तों। और भादरा का आने वाला सीवरेज का समय है वो बहुत ही भयावह होने वाला है, जिसकी आशंका कस्बावासी बार बार वर्षों से कर रहे हैं। और मामूली बरसात से जब ये स्थितियां पैदा होती है भादरा में, अगर हैवी बरसात हो गई जैसा कि दोस्तों कहाँ कहाँ हो रही है, हिमाचल हो, पंजाब हो या फिर जम्मू कश्मीर हो, हमारे राजस्थान में भी कई जिलों में इस प्रकार की बरसात हो रही है। अगर वो बरसात, ऐसी बरसात भादरा में हुई तो हाहाकार मच जाएगा, बहुत बड़ा नुकसान भादरा में हो सकता है दोस्तों। लेकिन इसको लेकर आगे क्या भविष्य सीवरेज का है, क्या लोगों का है, क्या लोगों की प्रतिक्रिया रहने वाली है, किस कदर करवट बदलने वाला है कस्बा और कस्बे का माहौल और परिस्थितियां जो सीवरेज ने पैदा करती है दोस्तों, देखने वाली बात है। इसके अलावा दोस्तों बात करेंगे अन्य खबरों पर भी। दयानंद बेरवाल कांग्रेस के नेता, पीसीसी के प्रदेश सचिव दोस्तों, पीसीसी सचिव बनने के बाद में वो पहली बार गोविंद सिंह डोटासरा से मिले और उनको बधाई दी, उनका आभार व्यक्त किया उनको पीसीसी सदस्य सचिव बनाने के लिए। और दोस्तों भादरा विधानसभा की समस्याओं पर भी विचार किया गया और संभवतः टिकट पर भी कुछ न कुछ मंत्रणा जरूर हुई होगी, क्योंकि दयानंद बेरवाल वरिष्ठतम कांग्रेस के नेता है भादरा से और टिकट की दौड़ में वो प्रमुख रूप से अग्रिम पंक्ति में उनको माना
माना जाता है। हरीश चौधरी जो कि राष्ट्रीय महामंत्री है कांग्रेस के दोस्तों, उनसे भी वो दयानंद बिरवाल जो है वो मिले थे। इसके अलावा बात करें दोस्तों कांग्रेस की, तो कांग्रेस का कहना है, उनके आला नेताओं का, प्रदेश नेताओं का या केंद्र के नेताओं का कहना है कि 3 महीने पहले वो कांग्रेस की टिकट बांट देंगे और वापसी करेंगे राजस्थान में, और उसके लिए भरपूर प्रयासरत है सीएम अशोक गहलोत। और आज से जो 8वां 15वीं विधानसभा का जो सत्र प्रारंभ हुआ है, जो 4-5 दिन बचे हैं, उनमें लगभग उम्मीद की जा रही कि 11 ऐसे विधेयक हैं जो आने वाले हैं, इम्पोर्टेंट है। कुछ उनमें से 3-4 विधेयक तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और वो सरकार की आने वाले चुनाव में दशा और दिशा तक चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं। इनमें से मैं आपको बताऊं तो राजस्थान प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रेगुलेटरी जो अथॉरिटी बिल है वो भी आने वाला है दोस्तों। उसके अंदर फीस नियंत्रण या फिर रजिस्ट्रेशन आदि प्राइवेट शिक्षण संस्थानों, कोचिंग संस्थानों से जुड़ा हुआ कानून है, उससे संबंधित इसमें प्रावधान जो है वो इसमें रखे हुए हैं। इसके अलावा पेंशन एवं रोजगार एक्ट भी है, वो भी इसी सत्र में 4-5 दिनों में दोस्तों ये विधेयक भी आ सकता है, जो कि मिनिमम इनकम गारंटी जो है योजनाओं में बुजुर्गों की आदि वो दोस्तों, और विधवाओं के लिए या एकल महिलाओं के लिए इसमें जो पेंशन के प्रावधान 1000 रुपये आदि वो है, वो उसके लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और नकल विरोधी कानून में भी दोस्तों संशोधन का जो है वो 7 साल की सज़ा का प्रावधान जो था उसको उम्र कैद में बदलने के लिए भी दोस्तों कुछ न कुछ किया जा सकता है, बिल लाया जा सकता है। और इसके अलावा कोई जेल विधेयक भी है जो इम्पोर्टेंट बताया जा रहा है। इसके अलावा राजस्थान यूनिवर्सिटीज़ में जो अस्थायी शिक्षकों की भर्ती के लिए जो विधेयक था वो भी लाया जा सकता है। उसके बाद में जो 180 दिन अस्थायी रूप से जो शिक्षक एक प्रकार से लगाए जाते हैं, वो फिर उनको अधिकार मिलेंगे। तो कुल मिला के ये विधेयक इस बार जो 4-5 दिन सत्र के 8वें सत्र के बचे उनमें आ सकते हैं। तो राजस्थान के लिए कुछ बड़ा भी हो सकता है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए भी बड़ा हो सकता है, क्योंकि अगर बात करें भाजपा की, तो भाजपा ने अपने सर्वे में 160 सीट दिखाई है दोस्तों राजस्थान की, कि हम 160 सीट जीत रहे हैं। और अगर माने दोस्तों, एक तो मीडिया का जो मीडिया हाउस होते हैं उनका सर्वे होता है और एक सट्टा मार्केट का सर्वे होता है। और सट्टा मार्केट का सर्वे दोस्तों बहुत विश्वसनीय माना जाता है पूरे देश में। आप हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में लोग कहते थे और भाजपा ही तो बहुत खुश थे कि बीजेपी सरकार बना रही है, लेकिन सट्टा मार्केट वहाँ दिखा रहा था कि कांग्रेस की सरकार आ रही है। ठीक इसी प्रकार कर्नाटक के चुनाव में भी दोस्तों अति उत्साहित थे भाजपाई, पूरे देश में चर्चा थी कि कर्नाटक में भाजपा रिपीट हो रही है, लेकिन वहाँ क्या रहा, वहाँ सट्टा मार्केट ने कांग्रेस को लीड करते हुए दिखाया था और प्रचंड बहुमत के साथ दिखाया था, और वैसा ही हुआ दोस्तों। हमने भी यहाँ स्थानीय सट्टा मार्केट का भी हाल जाना था 6-7 दिन पहले, तो यहाँ भी लगभग अगर सट्टा मार्केट की माने तो दोस्तों 3 फॉर्मेट में संजीव बेनीवाल को यहाँ विधायक दिखाया जा रहा है, तीनों फॉर्मेट में, भाजपा की टिकट से भी और टिकट कटने पर भी, और अगर कांग्रेस की टिकट मिलती है तब भी संजीव बेनीवाल को यहाँ विधायक दिखाया जा रहा है दोस्तों। सट्टा मार्केट की बात कर रहा हूँ मैं, जिसको पूरे देश में विश्वसनीयता सबसे ज़्यादा उसकी मानी जाती है। यहाँ सुखदेव सिंह शेखावत के भी चर्चे हैं दोस्तों कि वो अगर कांग्रेस की टिकट से चुनाव लड़े तो भाजपा कांग्रेस की यहाँ टक्कर भी हो सकती है दोस्तों। ऐसे भी जो सट्टा मार्केट के आंकलन हैं वो इस प्रकार के आंकलन बताए जाते हैं, और जयदीप डुड्डी, एसपी सिंह के लिए, इन सब के लिए है दोस्तों। और बलवान पूनिया की हम बात करें तो बलवान पूनिया प्योरली विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ने वाले हैं, ये एकदम तय हो चुका है। उनकी सभी रैलियों के, उनके संबोधनों से भी हम देखें तो बलवान पूनिया विकास के नाम पर चुनाव लड़ने वाले हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो साथ में ही दोस्तों हमने प्रदेश की राजनीति, देश की राजनीति के साथ भादरा की भी कुछ बातें की है और आपको बताया है जो परिस्थितियां हैं, आगे कुछ भी हो सकती है दोस्तों, ये परिस्थितियां बदलती रहती है।
ये जो सट्टा मार्केट मीडिया हाउसों के सर्वे है, उनकी रिपोर्टें बदलती रहती है, उनकी परिस्थितियां हैं जो 2, 4, 5, 10 दिन में ही उनमें चेंजिंग आती है। सट्टा मार्केट की बात करें तो भाव उतार और चढ़ाव वाले होते रहते हैं, लेकिन मैं वर्तमान की बात कर रहा हूँ, और वर्तमान ही नहीं, 5-6 दिन पहले की बात कर रहा हूँ। जब हमने पता किया था तो यहाँ क्या स्थिति थी। तो कुल मिला के देखा जाए तो दोस्तों राजस्थान सरकार प्रयासरत है, और क्या होता है ये तो देखने वाली बात है। लेकिन भाजपा और कांग्रेस की कांटे की टक्कर यहाँ होने वाली है, और कोई पार्टियाँ नहीं है, ना तो आम आदमी पार्टी इतनी इफेक्टिव दिखाई दे रही है, और ना ही कोई तीसरा फ्रंट यहाँ राजस्थान में बनता हुआ भी दिखाई दे रहा है। इसके अलावा बात करें दोस्तों अन्य खबरों की, तो भिरानी शिव मंदिर में एक शेड निर्माण करवाया गया भगवाना राम लंबोरिया द्वारा अपने पिता स्वर्गीय रामचंद्र लंबोरिया की स्मृति में। और ये इसलिए कराया गया क्योंकि मंदिर के पुजारी जो एक प्रकार से हवन यज्ञ जब होता है तो उनके ऊपर शेड का अभाव था, तो बरसात में धूप में थोड़ी परेशानियां होती थी। तो इसको देखते हुए भगवाना राम लंबोरिया ने एक शेड का निर्माण करवाया है, और सभी ग्रामवासियों ने, भिरानी के ग्रामवासियों ने उनकी प्रशंसा की है। और दोस्तों क्यों ना करें, दानदाताओं की प्रशंसा सदैव होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों बात करें अन्य खबरों की, तो हम घग्गर की बात कर लेते हैं। दोस्तों हनुमानगढ़ में घग्गर ने किस कदर प्रशासन की नींद उड़ा दी है और लोगों की नींद उड़ाती है। जो हनुमानगढ़ के इर्द गिर्द जो एक प्रकार से घग्गर बहाव क्षेत्र के इर्द गिर्द रहने वाले बसने वाले गांव हैं, उनकी दर्जनों गांव एक प्रकार से खाली कराकर सुरक्षित स्थानों पर दूर उनको भेज दिया गया है। घग्गर का प्रचंड रूप दिखाई भी देने लगा है, और हरियाणा में हनुमानगढ़ आने से पहले ही घग्गर एक बार 2 बार टूट भी चुकी है दोस्तों, उसको रिपेयर भी किया गया है। पानी ज़बरदस्त आ रहा है, और आने वाले 1-2 दिनों में घग्गर की स्थिति बहुत पेचीदा हो सकती है, प्रशासन के लिए भारी मुश्किलें पैदा करने वाली भी हो सकती हैं। इसके अलावा अगर बात करें दोस्तों हम घग्गर को लेकर प्रशासन आखिर क्या कर रहा है, किस कदर प्रशासन जो है वो एहतियातन उपाय कर रहा है। 5-6 के करीब एसडीआरएफ की टीमें हैं, एक एनडीआरएफ की टीमें भी है, और आरएसी को भी दोस्तों अलर्ट किया गया है तैनाती के लिए, उनको अभी बुलाया नहीं गया है। सेना को भी एक प्रकार से बुलाने का प्रस्ताव है, और बार बार चाहे एसपी महोदय सुधीर चौधरी हो या जिला कलेक्टर रुक्मणी रियार हो, दोस्तों बार बार स्थितियों पर नज़र रखे हुए हैं, मॉनिटरिंग किए हुए हैं परिस्थितियों की कि कैसे परिस्थितियां वर्तमान में हैं। तो कुल मिला के अभी घग्गर के हालात जो है वो आने वाले कुछ दिनों तक इसी प्रकार और इससे भी कहीं ज़्यादा चुनौती और परेशानी वाले भी बन सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों बात करें हम अन्य खबरों की, तो आज क्या विशेष दिवस है उस पर भी जाएंगे, लेकिन नेताओं के जनसंपर्क की हम बात कर लेते हैं। जयदीप टुडी आज सूरतपुरा और अमरपुरा आसनादि गांव में जो है जनसंपर्क अभियान करते हुए दिखाई दिए हैं। और इसके अलावा एसपी सिंह बढ़िया की बात करें पूर्व जिला कलेक्टर की, तो स्कूली बच्चों को मोटिवेशनल स्पीच देते हुए वो दिखाई दी, और बहुत शानदार स्पीच हमने साफ संदेश के हमारे चैनल पर भी लगाया है, यूट्यूब चैनल और फेसबुक चैनल पर। दोस्तों इस वीडियोस को आप ज़रूर देख सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से बच्चों को एक मोटिवेशनल स्पीच चाहिए उनको उनके भविष्य के लिए, और किस प्रकार किन किन चीज़ों का उनको ध्यान रखना चाहिए। अमूमन तो स्कूल में बच्चों को इस प्रकार की बातें बताई भी जाती है, लेकिन एसपी सिंह चूँकि वो पूर्व जिला कलेक्टर रह चुके हैं, उनका ज्ञान एक प्रकार से अथाह भंडार है वो ज्ञान के, और उनका एक अपना अनुभव भी है। प्रैक्टिकली वो अपनी सेवा देकर जब आए हैं तो वो सारा अनुभव जो है वो बच्चों के साथ शेयर करते हुए दिखाई दिए। तो इसके अलावा बात करें दोस्तों संजीव बेनीवाल की, तो संजीव बेनीवाल भी हमेशा की तरह आज भी जो है जितपुरा पंचायत में जनसंपर्क अभियान करते हुए दिखाई दिए। और आज उनका भांजा दोस्तों हरियाणा से पूर्व विधायक भी है, सुखविंदर सिंह श्योराण मांडी के नाम से उनको जानते हैं, जो कि हरियाणा
का प्रदेश अध्यक्ष भी है, किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष है, उनका आज जन्म दिवस है। धूमधाम से उनके समर्थक मना रहे हैं। संजीव बेनीवाल ने भी अपनी फेसबुक वाल से उनको बधाई संदेश दिया है, उनको शुभकामनाएं भी दी है। इसके अलावा बात करें बलवान पूनिया की, तो आज से विधानसभा का जो 8वां सत्र प्रारंभ हुआ है 4-5 दिनों के लिए, उसमें व्यस्त है, उसमें भाग लेने के लिए जयपुर वो गए हुए हैं। इसके अलावा बात करें दोस्तों, आज 14 जुलाई है और आज ही के दिन फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस के रूप में आज का दिन मनाया जाता है। तो फ्रांस का ये नेशनल डे भी है और पीएम मोदी की 2 दिवसीय यात्रा फ्रांस की अभी जारी है और आज वो शाम तक वापस लौटेंगे। तो आज 14 जुलाई को 1789 को फ्रांस में एक प्रकार से क्रांति हुई थी, बहुत बड़ी क्रांति हुई थी और पीएम मोदी को एक प्रकार से बेस्टिल डे परेड में बतौर अतिथि आज इनवाइट किया गया था और उनको सम्मान दिया गया। इसके अलावा दोस्तों बात करें तो 1920 को आज के दिन शंकरराव चौहान, जो कि महाराष्ट्र के सीएम भी रह चुके हैं, उनका जन्म दिवस भी है, धूमधाम से मनाया जा रहा है। 1900 में आज देशबंधु गुप्त, जो कि पत्रकार भी है, स्वतंत्रता सेनानी और महान देशभक्त भी उनको माना जाता है, उनका भी जन्म दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों बात करें, नोट से शुरुआत करते हैं मंडियों के भाव की। तो गेहूं के भाव 2205, मोट के भाव 6405, जबकि अरंडी 5960 रुपये प्रति क्विंटल बिकी है। ग्वार के भाव 5288, चना 4855 रुपया प्रति क्विंटल बिका है, जबकि सरसों बिकी है 5100 रुपये प्रति क्विंटल नौर मंडी में। सिरसा मंडी में सरसों बिकी है 7191, जबकि ग्वार बिका है 5400 रुपये, नरमा बिका है 7195 रुपये प्रति क्विंटल। एलनाबाद मंडी में नरमा बिका है 7126, सरसों के भाव 5110 रुपये, ग्वार के भाव 4975 रुपये, जबकि चना बिका है 4770, मूंग बिका है 6788 रुपये, गेहूँ बिकी है 2146 रुपये, जबकि जौ बिका है 1647 रुपये प्रति क्विंटल। और आज मौसम का मिजाज बताए तो आज 14 जुलाई को 35 से 36 डिग्री टेम्परेचर मैक्सिमम रहा। 4 से 7 किलोमीटर की रफ्तार से आज 3-4 बजे तक हवा चलती रही। लगभग 83% बादल छाए रहे, लेकिन अचानक 3 बजे करवट बदला मौसम और आसमान पूरा बादलों से ढक चुका था। 100% आसमान से बादलों से ढक चुका था और अचानक तेज बरसात आई, जो कि 10 से 15 मिनट तक आती रही और हमने बताया आपको कि शहर के कैसे बुरे हाल हो गए थे, विकास कार्यों की कैसे पोल खुल गई थी। तो कुल मिला के उसके बाद में आधा घंटा बाद में ही मौसम फिर खुला, धूप निकली और मौसम साफ था। इसके बाद में शाम को भी बात करें तो बरसात की मामूली बरसात की आशंकाएं हैं और 33 से लगभग 36 डिग्री टेम्परेचर जो है देर शाम तक बना रहेगा और 7 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं भी चलेगी। 100% बादल लगभग छाए रहेंगे। 15 जुलाई को कैसा रहेगा कल मौसम का मिजाज? 30 से 35 डिग्री टेम्परेचर दिन में, जबकि 36 से 38 डिग्री आज से करीब 2 डिग्री ज़्यादा टेम्परेचर कल रहेगा और 34 से 37 देर शाम को रहेगा। 11 से 29 किलोमीटर की रफ्तार से हवा भी चलेगी और लगभग 80 से 100% बादल छाए रहेंगे, जो रात्रि तक भी जारी रहेंगे। और 4.3 mm बरसात की चेतावनी मौसम विभाग द्वारा दिन में भी दी गई है और रात्रि को भी 0.7 mm बरसात की चेतावनी कल के लिए भी मौसम विभाग की है। आज के लिए इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।